हेलो व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट अमीर हमजा ऑन ज़ल्मी टीवी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शकील खटक, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आज पाकिस्तान जो है 93 रन से जीत गया WTC साइकिल का पहला मैच। जो साइकिल का था वो पाकिस्तान जो है जीत गया अगेंस्ट WTC चैंपियंस साउथ अफ्रीका। एक बहुत बड़ी विन कदाफी स्टेडियम में पाकिस्तान को मिली। शकील भाई, आपसे बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि 3 पॉजिटिव्स और 3 नेगेटिव्स जो है ना, वो आज हम निकालेंगे इस परफॉर्मेंस में से। और ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं इस जीत को जो पाकिस्तान ने हासिल की है? बड़ी कमांडिंग विक्ट्री थी पाकिस्तान की। फुली कंट्रोल रहा पाकिस्तान का इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर। यही चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछले 1-2 साल से हम जो करते आ रहे हैं, जिस तरह के विकेट हम बना रहे हैं, वो एक नया फार्मूला पाकिस्तान के हाथ लगा है और बड़ा अच्छा फार्मूला है। आपने खुद ही बताया कि हमने एक चैंपियन टीम को हराया, और चैंपियन टीम को हराने का मकसद और मतलब यही है कि आपका जो ओपनर इतना अच्छा गया है, तो आगे भी आपके लिए इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरी बात के पॉजिटिव का जहाँ तक हम जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर नुमान अली, साजिद खान आपका पिछले से परफॉर्म करते आ रहे हैं, और उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक बार फिर से उनके ऊपर उतरे हैं। जो सबसे बड़ी पॉजिटिव जो मुझे लगी है यहाँ पर, अगर हम मैं एज अ फैन बात नहीं करूंगा, एज अ जर्नलिस्ट बात करूंगा यहाँ पर, कि देखिए इस विकेट के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी का विकेट लेना पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा, इस टेस्ट के अंदर, मैच के अंदर सबसे बड़ा पॉजिटिव ही यही है। क्योंकि देखिए नुमान अली और साजिद मुसलसल विकेट ले रहे थे, वहाँ से मुथुस्वामी, पेरेनालैंड और हार्मर विकेट ले रहे थे। मतलब स्पिनर्स ही दोनों तरफ से डील कर रहे थे बैटर्स को, और वहाँ पर पेसर्स के लिए कुछ भी नहीं था। चाहे हम बयान मोल्डर की बात करें, उन्होंने ओवर किया था, फिर कगिसो रबादा का बहुत अच्छा स्पेल था दोनों इनिंग्स के अंदर, बट विकेट नहीं आ रही थी। एक विकेट उनकी सीम में थी। यहाँ पर शाहीन ने उस वक्त परफॉर्म किया है जब पाकिस्तान को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। देखें डिवाल्ड ब्रेविस जिस तरह से खेल रहे थे, आप यहाँ बैठे हुए थे, हम देख रहे थे, रिकल्टन जिस तरह से खेल रहे थे, शाहीन का खुद कप्तान को कहना कि भाई साहब मुझे ओवर देते, मैं आपके लिए विकेट, ये बहुत बड़ी बात है। ये शान मसूद ने और रिवर्स बताया। अब कल भी आपको याद है मैंने सवाल किया था अजहर से कि यार आपने 2 पेसर्स खिलाए थे, जिसके ऊपर हमें भी समझ नहीं आ रहा यार 2 पेसर्स क्यों खिला दिए, आप बैटर खिला लेते, वहां पे खुरम शहजाद खिला लेते, ब्ला ब्ला, बड़ा कुछ हम बोल रहे थे। लेकिन उससे एक दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ये बेसिकली पाकिस्तान टीम ना इस मैच के अंदर 2 प्लान से खेली थी, एक प्लान ए, प्लान बी। प्लान ए तो आपके सामने था कि भाई स्पिनर्स जो है परफॉर्म करेंगे, नहीं किया। अगर विकेट, जाहिर सी बात है, सरफेस है, ऊंच नीच होती रहती है, ऊंच नीच होती रहती है, सरफेस ऐसे तो नहीं है ना, मिट्टी है। आप ये तो नहीं कह सकते कि मिट्टी मैंने जहां रखी है वहीं पे पड़ी रहेगी, जो मैं कहूंगा उसे वो उस तरह से रेट करेगी, आपकी तो नहीं सुन सकते ना। तो उन्होंने प्लान बी किया था कि अगर स्पिनर्स के लिए रोल नहीं मिलेगा, उनके लिए विकेट नहीं आएंगी, तो हमारा प्लान भी ये है कि हम रिवर्स स्विंग पे जाएंगे। और रिवर्स स्विंग इस वक्त हसन अली और शाहीन से अच्छा कोई नहीं करता, तो ये वो प्लान बी के साथ गए थे। मेरा ख्याल है आप लोगों में से भी किसी के जहन में सवाल होगा कि यार 2 पेसर्स खिलाने का मतलब क्यों था। तो ये एक पॉजिटिव चीज थी पाकिस्तान के पास कि उन्होंने एक बैकअप प्लान रखा होता, एक शाहीन का फॉर्म में आना। दूसरी चीज बाबर आजम के बारे में बता रहे थे। देखिए सबको पता है, जो पॉजिटिव चीजों की मैं जिक्र कर रहा हूं, सबको पता है कि यहाँ पर रन्स नहीं मिलेंगे। विकेट आपने ऐसी बनाई हुई है कि ना, वो कहते हैं ना कि ये बैटर्स के लिए एक डेथ जोन है यहाँ पर, कि आपके लिए रन्स नहीं आएंगे। तो इस सिचुएशन में भी अगर बाबर आजम ने आपके लिए कोई 65-67 के करीब रन्स किए, तो आपके लिए इनफ है इस टेस्ट मैच के अंदर, जहां पर साउथ अफ्रीका 167 पे आउट हो रहा है, पाकिस्तान 378 मुश्किल से करता है। मुश्किल से मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वहां पर देखें जो कंडीशन थी ना, बहुत टफ कंडीशन थी। यहाँ पर टीवी पे बैठ के देख के कुछ और लगता है, यहाँ पर देख के प्लेयर्स के साथ बात की आपको रियलिटी समझ आती है। तो ये मेरे ख्याल है हमारे पॉजिटिव थी। नेगेटिव कोई इतने खास नहीं थे। कैचेस हमारे से अगर 1-2 ड्रॉप हुए, तो 4-5 साउथ अफ्रीका से भी ड्रॉप हुए हैं। अगर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार ये नेगेटिव चीज थी उसमें ना, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ उसका। तो नेगेटिविटी इस मैच के अंदर इतनी ज्यादा नहीं रही थी। कमांडिंग विन थी पाकिस्तान की, और मेरे ख्याल में तारीफ करनी चाहिए। जबरदस्त। शकील भाई, बात कर लेते हैं टॉस के ऊपर। तो दोनों कप्तान से जो है, दोनों कप्तानों से पूछा गया कि टॉस कितना अहम था, लेकिन मार्करम से जब पूछा गया तो उन्होंने भी ये बोला कि इतना मैटर नहीं करता था, चाहे हमारी इस कंडीशन में टॉस नहीं करता। बिल्कुल। और जब शान मसूद से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि देखें, एक तो वो 50-50 होता है, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि टॉस हार गए तो भाई आपने मेंटली जो है हार मान लेनी है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जरा बताएं कि टॉस क्यों मैटर नहीं करता। टॉस इसीलिए मैटर नहीं करता इस टेस्ट मैच के अंदर, स्पेशली इन कंडीशन में। अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की कंडीशन होती है, साउथ अफ्रीका की कंडीशन होती, तो हम कह सकते थे कि टॉस मैटर करता है। यहाँ इसीलिए मैटर नहीं करता कि यहाँ पर जो विकेट आपने बनाई है पिछले आई थिंक 2-4 दिनों का तो ये टेस्ट मैच हुआ, इससे पहले भी आपने 1-2 दिन पहले से उनको पानी लगाना बंद कर दिया था। विकेट इतनी सुखा देती है आपने कि गेंद का पता ही नहीं चलता आप किसके खाते में जाएगा। आज चलें आप कह देते हैं कि यार टॉस जीत के ना हमने बैटिंग ही करनी है, आपने टॉस जीता, आपने बैटिंग कर लिया, आप 100 रन पे आउट हो गए फिर, क्योंकि कंडीशन
मैटर करती है। टॉस तब आपके लिए ज्यादा मैटर करता है जब कंडीशन आपके उस सिचुएशन के मुताबिक हो। टेस्ट क्रिकेट ये T20 नहीं है या वनडे नहीं है कि आप कहते हैं कि यार शाम के टाइम ड्यू पड़ना है, सुबह के टाइम ड्यू नहीं होगा तो हम पहले बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं। टॉस तब मैटर करता है वहाँ पे। 4 दिन आपने या 5 दिन मुसलसल खेलना है आपने। 5 दिन खेलना कैसे है वो ज्यादा मैटर करता है। आपकी पॉलिसी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है वो मैटर करता है। तो इसीलिए टॉस दोनों कैप्टन ने कहा था कि नहीं, टॉस इतना मैटर नहीं करता। हाँ, टॉस तब मैटर करता ना कि जब साउथ अफ्रीका कहती है कि यार ये हमने कंडीशन अपना बिल्कुल बाउंसी पिच बनाई हुई है, पाकिस्तान के पास पेसर नहीं है, तो हम जो है ना पहले इनको आउट कर देते हैं और फिर हम आराम से बैटिंग कर लेंगे, तब मैटर करता था। तो इसीलिए टॉस मेरा ख्याल है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अच्छा, जाने से पहले शाहीन शाह अफरीदी पे वापस आते हैं तो उनका ये पता चला, शान मसूद ने प्रेशर में बोला कि उन्होंने खुद डिमांड किया था कि मुझे बॉल दें, मैं विकेटें निकाल के दूंगा। और शान मसूद को ये एटीट्यूड बड़ा पसंद आया एज ए कैप्टन के। देखे ना, आपकी टीम में से कुछ ऐसे प्लेयर्स हों जो अपने ऊपर ले लें। जब आपके बॉलर्स को मार पड़ी थी, 100+ स्ट्राइक रेट से सेटल्ड थे बहुत ज्यादा। और आज वैसे भी शाहीन अफरीदी ने जो स्टार्ट लिया वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि आपको तीसरी बॉल पे विकेट मिल जानी, अहम विकेट। जोरजी वो है जिन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी की थी। तो आप ये एक डिटर्मिनेशन शाहीन अफरीदी की किस तरह से देख रहे हैं? उसके अलावा आपने एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि शान मसूद को कैप्टनसी मिलनी चाहिए कि नहीं। तो आपको ये जो एक यूनिट है जो पिछले साल से चलता आ रहा है, पिछले 2 सालों से, पिछली WTC की अगर आप देखें, साइकिल को देखें, उसको देखते देखते जब हम इस साइकिल में आते हैं तो आपको लग रहा था कि टीम ज्यादा जेल्ड है और टीम में अब वो एक यूनिटी वाला फैक्टर आ गया है। यूनिटी इन पॉजिटिव टर्म्स ना, कि एक ग्रुप लेके। नहीं, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म्स इसीलिए है कि यूनिटी के बारे में बहुत बातें हो रही थी। लोग कह रहे थे कि टीम एक पेज पे नहीं है। देखें, आप लोगों ने मैच तो खैर टीवी पे देख ही लिया होगा, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि जब शॉट लग रहे थे, अगर किसी को मार पड़ रही ना तो कैप्टन तो उनको बकलअप करने के लिए आ ही रहा है, यूं करने के लिए, लेकिन शाहीन आ रहे थे आगे। देखिए, सीनियर प्लेयर है इस वक्त टीम में, बाबर और शाहीन ये सीनियर प्लेयर में है वहाँ पे, ठीक है। नुमान और उनका एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस के लिहाज से दोनों सीनियर है। तो शाहीन हर वक्त टीम के लिए आगे आगे आ रहे थे। फील्ड में हमने उन्हें जान लड़ाते हुए देखा और नजर भी आया है। वो ऐसे नहीं था कि शाहीन नजर नहीं आया हमें जान लड़ाते हुए। इमाम ने कम बैक किया, बड़ा अच्छा किया है। एक लंबे अरसे तक वो अपने टीम के साथ रखा, नहीं खेला। 2022 के बाद आई थिंक उसका बैकअप हुआ है कि 23 के बाद शायद हुआ है। तो इमाम ने परफॉर्म किया है। देखिए, जिसको आपने मौका दिया वहां पर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। और टीम तब जीतती है जब वो टीम होकर खेलती है, सारे डिपार्टमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर आपके साजिद और नुमान को मार पड़ रही है और शाहीन खुद कह रहा है कि यार मुझे ओवर दे दे, मैं आपको यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिलाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर एक पेज पे ना होती तो शाहीन का क्या काम है? वो यार कैप्टन है ना, शान मसूद जिम्मेदार होगा। हम हारते हैं ना तो शान के ऊपर सारे बर्डन आएगा, मेरे ऊपर की मैनू की है। वो वहां से गेम मजीद स्लिप भी हो सकती थी। प्रेस बॉक्स में बैठे मुझे डर लगना शुरू हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है। मैं सोच रहा था कि हम 150 से जीत रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो ये एक टीम होने की निशानी है कि जब सारे प्लेयर्स 11 के 11 प्लेयर्स आपके कप्तान समेत सब एक दूसरे को बैकअप करें और कप्तान को बैकअप करें। देखिए, शान ने खुद माना, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी ज़ल्मी टीवी पे ऊपर कि यार उस वक्त मुझे लग रहा था, मैं थोड़ा सा ना सिचुएशन टेंस हो गई थी और मुझे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम कुछ और सोच रहे थे और ब्रेविस ने बिल्कुल उल्टा कर दिया सिस्टम। तो वहां पर आके अगर शाहीन आपका प्राइम बॉलर जिसकी तारीफ खुद शान भी कर रहे हैं, वहां पर आते हैं और कप्तान को कहते हैं कि मैं आपके लिए विकेट ले रहा हूं, और विकेट लेते भी हैं उस कंडीशन पे जहां पर स्पिनर्स के अलावा किसी की नहीं चल रही थी, वहां पर अगर विकेट निकाल रहा है तो आज मेरा ख्याल है शाहीन को मैं सलूट लाजमी करूंगा। बिल्कुल जी, बनता है सलूट करना। और शाहीन आफरीदी के ऊपर ये भी एक बात थी ना कि टेस्ट क्रिकेट एक लास्ट मैच रेड बॉल नहीं खिलाया जा रहा था, रेस्ट करवाया जा रहा था, तो वो वाली चीज भी एक है। और वही वाली बात है, एक लीडर्स वाली मेंटालिटी अगर आपको बॉलिंग यूनिट से मिलती हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हसन अली को हमने रेड बॉल क्रिकेट में देखा और हमें ये भी पता है कि वो काउंटी क्रिकेट रेगुलरली खेल रहे हैं, 3 सालों से काउंटी क्रिकेट में रेगुलर है। तो आपको बेशक उनको विकेट्स नहीं मिली, लेकिन उनका वर्क एथिक कैसा लगा आपको? उनकी जो वर्क रेट था वो कैसा लगा? उनकी एनर्जी कैसी लगी ऑन द फील्ड? वो एक्टिव भी थे। देखिए, इसमें एक और चीज थी कि यूज कहाँ करना है और किस तरह यूज करना है। आया रिवर्स स्विंग हो रहा है कि नहीं है? हसन को हमने खिलाया था सिर्फ रिवर्स स्विंग के लिए। ओके, जहां हमें रिवर्स मिलेगा वहां पर हम हसन को मौका देंगे। जहां जहां रिवर्स मिला हसन को वहां पे चंद ओवर्स की, आई थिंक 7-8 ओवर्स की होंगे इस पूरे मैच के अंदर। उसकी रीजन ये कि जरूरत ही नहीं पड़ी है इतनी ज्यादा, क्योंकि और नुमान ने और साजिद ने कॉर्डन अप कर दिया था उनके बैटर्स को, तो हसन की ज़रूरत नहीं पड़ी। हसन की ज़रूरत अगर पड़ती तो आप हसन वहाँ पर भी आपको बता देते, क्योंकि रिवर्स स्विंग के ही वो माहिर हैं और जब तक आपकी विकेट पे रिवर्स स्विंग नहीं, आप बॉलर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल है हसन का रोल इस मैच में
उतना जितना उसको दिया गया था उसके ऊपर वो पूरा उतरे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्लेइंग 11 जो शान मसूद के प्रेशर है, उससे यही लग रहा है कि प्लेइंग 11 जो है वो शायद ज़्यादा बदल नहीं रही होगी। और हम लोग जो है, एक सवाल बड़ा अच्छा किया गया जिस पे ये जवाब आया कि खुर्रम शहजाद को अगर खिलाना होगा तो उससे पहले हसन को ही दोनों हमारे प्राइम चॉइस हैं, शाहीन और दोनों, हसन। शाहीन और हसन। और दूसरी तरफ अगर हम स्पिनर्स को भी देखें तो आई थिंक साजिद ने भी विकेट्स ले ली। तो आपको लग रहा है कोई तब्दीली? अब्दुल्ला शफीक पे बड़ा अच्छा सवाल, बल्कि आप ही ने सवाल किया था वो, कि उनको किस तरह से देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा इनको टाइम हम वो देंगे। मैंने उस तनाजुर में किया था कि शान और इमाम ओपन करें, कामरान गुलाम मिडिल ऑर्डर में आ जाएं, तो आपके पास शायद इनफॉर्म बैटर अगर स्क्वाड में आएगा, प्लेइंग 11 में आएगा, तो उससे एज मिल जाएगा। बट शान ने अपना जो वो कहते हैं ना कि एतमाद बरकरार रखा है अब्दुल्ला के ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में तब्दीली होगी। उसकी रीज़न है कि अच्छी बात तो यह है कि आपके पास आसिफ अफरीदी बैठा है, नुमान अली इंजर्ड होता है तो आपके पास आसिफ अफरीदी बैठा हुआ है, साजिद होता है तो आपके पास इब्रार भी बैठा हुआ है अपना बेंच के ऊपर। तो ये अच्छी बात है। अगर बैटर कोई अल्लाह ना करे कि इंजर्ड होता है तो कामरान गुलाम भी आपके पास बैठे हुए हैं, तो जो हुरैरा भी बैठे हुए हैं अगर रिजवान के लिए। तो जो बैकअप हमने रखा हुआ है वो बैकअप भी ऐसा है कि इन फॉर्म बैकअप हमने रखा हुआ है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरे मैच के लिए इंशाल्लाह प्लेइंग 11 सेम रहेगी। दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं साउथ अफ्रीका के ऊपर। तो साउथ अफ्रीका को ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस हैं वो लोग, और एक बहुत सॉलिड टीम है वो, ऑल राउंड वो सॉलिड है। ऑल्दो उनके बाद टेम्बा बेमुमा जो है वो इस सीरीज में नहीं है, लेकिन कैशफ महाराज का हम रिटर्न देख रहे होंगे। वो इंजरी से मेरा ख्याल है वापस अभी नहीं आए। अभी सवाल मैंने ही किया था उससे एडन से, और उन्होंने कहा था कि वो आए हुए हैं पाकिस्तान और सेकंड टेस्ट मैच के लिए ही आए हैं, बट राइट नाउ उनका मेडिकल नहीं हुआ। मेडिकल टीम से भी उसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ क्या, या वो कितने फिट हैं कितने नहीं हैं। तो अगर इन केस वो फिट हो जाते हैं तो फिर एक थ्रेट होगा और पाकिस्तान। उसके अलावा जो कंडीशंस उन्होंने अडेप्ट किए हैं, जाहिर है क्योंकि ऑब्वियसली उनको प्रैक्टिस मैचेस उस तरह से नहीं मिलते, अगर वो इस मैच को एज अ प्रैक्टिस ले लें, कंसिडर करें, तो क्या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो बड़ा पावर हाउस होकर आएगा? उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस की थी 9, 10, 11 अक्टूबर को प्रैक्टिस की थी, फिर 12 से मैच शुरू हो गया। अब उन्हें अंदाजा हो गया कि यहाँ पर, लेकिन लाहौर और पिंडी में जमीन आसमान का फर्क उसको है। भी समझना पड़ेगा। वहां पर वेदर कुछ और है, यहाँ वेदर कुछ और है। Okay. वहां पर आपके लिए अर्ली मॉर्निंग बॉलिंग करना स्पिनर्स के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहां पे जाहिर सी बात है ड्यू भी होगा। वहां पे जिस तरह की कंडीशन है आपके सबके सामने, पिंडी में आप लोग भी रहते हैं, आप लोगों को पता भी है, तो वहां की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन में फर्क जरूर होगा। बट जो हमने फार्मूला अपनाया हुआ है हम उसी पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया शकील भाई, जबरदस्त हमने इसको रैप अप कर दिया। इंशाल्लाह। थैंक यू ब्रो। थैंक यू। सी यू।